देखो बेटा, जीवन में सबसे अधिक पीड़ा तब नहीं होती जब कोई हमें गाली दे दे। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई हमें देख कर भी अनदेखा कर दे, जब कोई हमारे सामने होते हुए भी हमारे अस्तित्व को नकार दे। क्योंकि शब्दों से लगी चोट समय के साथ भर जाती है, लेकिन उपेक्षा से लगी चोट आत्मा तक को हिला देती है। और यही कारण है कि आज का मनुष्य सबसे अधिक इसी प्रश्न से जूझ रहा है कि लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी क्या कमी रह गई। पर बेटा, सत्य यह है कि हर इग्नोर किया जाना तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं होता। कई बार तुम्हारा इग्नोर किया जाना इस बात का संकेत होता है कि तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति कुछ लोगों को असहज करने लगी है। क्योंकि संसार में जो व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है वही दूसरे की उपेक्षा करता है। जो स्वयं से संतुष्ट होता है वो किसी को नकारता नहीं। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वह 3 कारणों में से किसी एक कारण से करता है। पहला कारण होता है अहंकार। अहंकार से भरा मनुष्य समझ बैठता है कि सामने वाला अब उसके लायक नहीं रहा। दूसरा कारण होता है भय। तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारा आत्मविश्वास सामने वाले के भीतर छिपे डर को उजागर कर देता है। और तीसरा कारण होता है स्वार्थ। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम मूल्यवान हो, और जैसे ही तुमने अपनी सीमाएं बनाई वैसे ही तुम उपेक्षित कर दिए गए। अब प्रश्न ये नहीं है कि वे तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि तुम उस इग्नोर को अपने भीतर कैसे ले रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता है वह जीवन में कभी स्थिर नहीं रह पाता। आज वो एक की उपेक्षा से टूट जाएगा, कल दूसरे की। बेटा याद रखना, शेर को कुत्ते के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता। और शेर इसलिए नहीं चुप रहता कि वो डरता है, बल्कि इसलिए चुप रहता है क्योंकि वो जानता है कि उत्तर देना उसके स्तर से नीचे उतरना होगा। ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि प्रतिक्रिया अहंकार की भाषा होती है और मौन आत्मबल की। तुम्हें सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है। लेकिन हाँ, तुम्हें स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि सामने वाला अपने ही व्यवहार से सीख जाए। जब तुम इग्नोर किए जाने के बाद भी शांत रहते हो, इम्तिहान में जूद नहीं, मुस्कुराते हो, आगे बढ़ते हो, तब सामने वाला भीतर से टूटता है। क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि जिस व्यक्ति को मैंने गिराने की कोशिश की वो गिरा क्यों नहीं। और एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हें इग्नोर कर सकता है वह तुम्हें समझ नहीं सकता, और जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके मूल्यांकन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कभी भी अपने मूल्य का निर्धारण उन लोगों से मत करवाओ जो तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी साधना, तुम्हारे आंसू नहीं जानते। अब कुछ लोग कहते हैं कि इग्नोर करने वाले को सबक कैसे सिखाएं। बेटा, सबक देने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं का उत्कर्ष। जब तुम अपने लक्ष्य में डूब जाते हो, जब तुम्हारा ध्यान आत्मविकास पर होता है, तब वही लोग जो तुम्हें इग्नोर कर रहे थे वही तुम्हारे ध्यान की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और तब तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम्हें वापस उसी जगह लौटना है या आगे बढ़ते रहना है। संसार में सबसे शक्तिशाली उत्तर सफलता होती है। बिना बोले दिया गया उत्तर, बिना तर्क दिया गया उत्तर। और यही उत्तर अहंकार को सबसे अधिक चुभता है। इसलिए जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो अपने भीतर ये प्रश्न मत उठाओ कि मैं कम क्यों पड़ गया, बल्कि ये पूछो कि अब मैं स्वयं को और कैसे निखार सकता हूं। बेटा याद रखना, जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वे तुम्हारे मार्ग के पत्थर नहीं हैं, वे तुम्हारे मार्ग के संकेत हैं। वे तुम्हें ये बता रहे हैं कि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां रुकना आत्मा के साथ विश्वासघात है। और सबसे बड़ी बात सुनो, जो व्यक्ति बार बार इग्नोर किए जाने के बाद भी वहीं खड़ा रहता है वह स्वयं अपने आत्मसम्मान का हनन करता है। प्रेम, संबंध, मित्रता, ये सब दो तरफा होते हैं। यदि एक तरफ मौन है और दूसरी तरफ प्रयास,
तो वहां संतुलन नहीं, वहां केवल मोह है। इसीलिए जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो भीतर से यह स्वीकार करो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े सत्य से परिचित करा रहा है। वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि अब तुम्हें भी चयन करना सीखना होगा। हर जगह उपलब्ध रहना महानता नहीं है, कभी कभी अनुपलब्ध होना आत्मसम्मान की रक्षा होती है। और ध्यान रखना, इग्नोर करने वाले को जवाब शब्दों से नहीं, जीवन से दिया जाता है। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा स्वयं से जुड़ जाना, यही वह उत्तर है जिसे सामने वाला सुनना नहीं चाहता लेकिन अनुभव अवश्य करता है। अब यहीं से बात और गहरी होती है, क्योंकि जब तुम भीतर से बदलते हो तब केवल सामने वाला नहीं बदलता, पूरा दृश्य बदलने लगता है। और यहीं से तुम्हें समझ में आता है कि वास्तव में तुम्हें किसे महत्व देना है और किसे छोड़ देना है। क्योंकि हर छोड़ना हार नहीं होता, कुछ छोड़ना आत्मरक्षा भी होता है और कुछ छोड़ना आत्मविकास की पहली सीढ़ी भी होता है। बेटा, तुमने कभी ध्यान दिया है, सूरज कभी ये नहीं पूछता कि कौन उसे देख रहा है और कौन नहीं। वो बस जलता रहता है, चमकता रहता है, और जो देखने योग्य होता है वही उसकी ओर आंख उठाता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अब ये छोड़ देना होगा कि कौन तुम्हें नोटिस कर रहा है और कौन नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को प्रमाणित करने में लगा रहता है वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। आज का मनुष्य इसलिए टूट रहा है क्योंकि वह अपने मूल्य को दूसरों की प्रतिक्रिया से माप रहा है। अगर संदेश का उत्तर आ गया तो खुश, अगर कॉल नहीं उठी तो उदास, अगर सामने वाला देखकर भी चुप रहा तो भीतर से बिखर गया। बेटा, ये जीवन नहीं है, ये भावनात्मक गुलामी है। और जो भावनात्मक रूप से गुलाम होता है वह आत्मा से दुर्बल हो जाता है। इग्नोर करना भी एक भाषा है, लेकिन ये भाषा वही लोग बोलते हैं जिनके पास स्पष्टता नहीं होती, जिनमें साहस नहीं होता सामने आकर सच कहने का। इसीलिए वे चुप्पी का सहारा लेते हैं, दूरी का सहारा लेते हैं, उपेक्षा का सहारा लेते हैं, और तुम उस चुप्पी को अपनी हार समझ लेते हो। जबकि सत्य यह है कि चुप रहने वाला हमेशा शक्तिशाली नहीं होता, कई बार वो केवल कायर होता है। अब एक गहरी बात समझो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम्हें भीतर पीड़ा होती है तो उस पीड़ा का कारण सामने वाला नहीं होता, उस पीड़ा का कारण तुम्हारी अपेक्षा होती है। तुमने उससे कुछ चाहा था, सम्मान, ध्यान, अपनापन, और जब वह नहीं मिला तो मन दुखी हो गया। इसलिए समाधान सामने वाले को बदलना नहीं है, समाधान अपेक्षा को समाप्त करना है। जिस दिन तुमने अपेक्षा छोड़ दी उसी दिन से इग्नोर किया जाना तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से आएगा, बाहर से नहीं। और जो सुख भीतर से आता है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब लोग पूछते हैं कि क्या इग्नोर करने वाले को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? बेटा, छोड़ना क्रोध से नहीं होना चाहिए, छोड़ना स्पष्टता से होना चाहिए। जब तुम क्रोध में किसी को छोड़ते हो तो वह अभी भी तुम्हारे भीतर रहता है, लेकिन जब तुम समझ के साथ छोड़ते हो तो वह तुम्हारे जीवन से भी चला जाता है और मन से भी। और ये समझ तब आती है जब तुम स्वयं से पूछते हो कि क्या यह व्यक्ति मेरे जीवन में शांति ला रहा है या केवल भ्रम। क्योंकि जो संबंध तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मैं ही क्यों कोशिश कर रहा हूं, वहां संबंध नहीं होता, वहां केवल एक तरफा खिंचाव होता है। बेटा, आत्मसम्मान चिल्लाकर नहीं दिखाया जाता, आत्मसम्मान शांत निर्णयों में दिखाई देता है। जब तुम बिना कोई दृश्य बनाए, बिना कोई आरोप लगाए, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए बस धीरे से पीछे हट जाते हो, वही क्षण सबसे बड़ा सबक होता है। क्योंकि तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करता है। याद रखना, तुम्हारी अनुपस्थिति की कीमत वही समझेगा जिसने तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लिया था, और जब वह समझेगा तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। इसलिए पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और सुन लो, इग्नोर करने वाले को जवाब देने की जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दी में दिया गया जवाब अक्सर तुम्हें ही छोटा कर देता है। समय लो, स्वयं को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो,
और जब समय आएगा तब तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। संसार में सबसे कठोर दंड ये नहीं है कि तुम किसी से लड़ो, सबसे कठोर दंड ये है कि तुम उस व्यक्ति के जीवन से भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाओ। न घृणा, न शिकायत, न अपेक्षा, केवल मौन और आगे बढ़ना। और जब तुम ऐसा करते हो तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वही लोग जो तुम्हें इग्नोर कर रहे थे वे तुम्हारे भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। उन्हें यह खलता है कि तुम बिना उनके भी पूर्ण हो, और यही क्षण होता है जहां उनका अहंकार टूटता है। लेकिन बेटा, उस समय भी सावधान रहना, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें पहले इग्नोर कर सकता था वह अवसर मिलने पर फिर वही कर सकता है। इसलिए वापस दरवाजा खोलने से पहले ये देख लेना कि सामने वाला बदला है या केवल परिस्थिति बदली है। जीवन में हर व्यक्ति को दूसरा मौका देना करुणा हो सकती है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना आत्मघात है। इसलिए करुणा और मूर्खता में अंतर समझना सीखो। और अब अंत में बस इतना समझ लो कि तुम्हें किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शांत, स्पष्ट और सशक्त जीवन ही सबसे बड़ा सबक है। जब तुम स्वयं को चुनते हो तब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। अब आगे की यात्रा वहां से शुरू होती है जहां तुम ये तय करते हो कि अब तुम अपनी ऊर्जा किसे दोगे, किसे नहीं दोगे, किसके लिए रुकोगे और किसके लिए आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि यही निर्णय तय करता है कि तुम सम्मान के जीवन की ओर जा रहे हो या फिर बार बार उपेक्षा के चक्र में फंसते रहोगे।